बेल दो भल सुमृत जण आयो हो रमैया राम, धोखे कियो विश्वास हो रमैया राम। साहब लौटते हैं पाखंड पर और शास्त्रों की स्वयं प्रामाणिकता पर। हे रमैया राम, तूने स्मृतियों में भल जानाया, भल नाम अच्छी तरह से जानाया, भल सुमृत जानायो हो रमैया राम। सुमृत यानी अस्मृत, अस्मृत का अपभ्रंश सुमृत शब्द है। अस्मृत ग्रंथ धर्म ग्रंथ है। वेद की पुत्री स्मृति भाई सो जेवरी कर लेते ही आई। साहब कहते हे भाई, ये जो स्मृतियां हैं वेद की पुत्रियां, कहने का तरीका भी कितना उनका चोटदार है और कितना तथ्य है। वास्तव में स्मृतियां वेदों की पक्षधर हैं और मनुस्मृत में पहली बार लिखा गया है नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता वो नास्तिक है। अब वेद की निंदा, वेद में तमाम हिंसा लिखा है, कर्मकांड का प्रपंच है, और विवेकवान उसका खंडन करते हैं तो कर्मकांडी लोग परेशान होते हैं। बौद्धों जैनों को तो निंदक कहा ही गया है। उपनिषद भी वेदों के निंदक है। मुंडक उपनिषद में इतनी तीव्रता से कही गई है कि तिलमिला देने वाली बात है। धंद्र में माना पर्यंत मूढ़ा, अंधे ने माना यथांधा, पलवा हेते दृढ़ यज्ञ रूपा दशोक्त मवरम येसु कर्म। ये जो कर्मकांड रूपी यज्ञ रूपी जहाज है, अदृढ़ अत्यंत कमजोर है, जिसके 18 अंग हैं, और औरम येसु कर्म, इसके कर्म और है, निम्न है, घृणित है, हिंसा है और प्रपंच है। कर्मकांड में केवल प्रपंच, प्रपंच विवेक से कोई मतलब नहीं। कर्मकांड का जहां जाल होता है, यज्ञ जहां होता है, जहां पूरी वेदी बनाई जाती है, हवन कुंड बनाया जाता है, खुटिया गाड़ी जाती हैं और यज्ञ पात्र और सारी चीजें रखी जाती हैं विधि विधानानुसार, कोई विवेक से मतलब नहीं है, खाली बस प्रपंच, केवल प्रपंच। तो कर्मकांड का पूरा प्रपंच है और पहले जीववध होता था और महाखराब। तो अब ऐसे प्रपंच को विवेकवान कब तक ढोते रहे? इसलिए वैदिक ऋषि ही उसका खूब खंडन, जम करके खंडन किए। और गीता में कहा गया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये पशु, ये छत, घी, मेवे इत्यादि समुदाय ये द्रव्य है और इसका हवन करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अपने ज्ञानाग्नि में सारे संस्कारों का दग्धकरण करो, यही सच्चा यज्ञ है। तो यज्ञों से पूरा समाज उब गया, वैदिक कर्मकांडी ही उब गए और उसी में निकल करके ज्ञान वैराग्य भक्ति मार्ग निकाले। लेकिन स्मृतियां उन प्रपंचों की पक्षधर हैं। जितनी स्मृतियां हैं उन स्मृतियों में मनुस्मृत काफी सर्वांग है और इसीलिए मनुस्मृत का पठन पाठन आज पर्यंत भी पंडितों में ज्यादा होता है। यद्यपि मनुस्मृत की प्रथम कई स्मृतियां बनी हैं, लेकिन मनुस्मृत काफी सर्वांग है। तो स्मृत धर्म ग्रंथ है जिसमें सारा विधान है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, कर्मकांड और गृहस्थी धर्म का पालन, राजनीति, दंड विधान, सामाजिक नियम, पाप और पुण्य का विश्लेषण, सब कुछ है। अब मान्यता अनुसार उसमें गलतियां बहुत हैं और सही भी है, निर्णय भी है, बात अच्छी अच्छी भी है। जैसे कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मशम सुखम, ये मनुस्मृत की बात है। परवस्था ही सब प्रकार दुख है और स्वस्था ही सब प्रकार सुख है। अब ये बिल्कुल ज्ञान की बात है। तो ये बात नहीं कि स्मृतियों में सब गंदी बातें ही भरी हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, समसामयिक प्रपंच है और जात पात को लेकर ऊंच नीच की बड़ी घृणित भावना है।
शूद्र कहे जाने वाले व्यक्तियों के अपने बच्चों का नाम घृणित रखना चाहिए, मांगलिक और अच्छा नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मणों का नाम ज्ञान प्रधान हो, क्षत्रियों का नाम वीरत्व प्रधान हो, वैश्यों का नाम मांगलिक हो, शूद्रों का नाम जुगुप्सित हो, घृणित हो, जैसे खुरबारा और झाड़ू झग्गर और ऐसे। तो इस प्रकार स्मृतियों में जात पात संबंधी गंदगी है, सड़न है। कर्मकांड में भी ऊटपटांग बातें हैं। पाप को पुण्य, पुण्य को पाप भी कहा डाला गया है। यज्ञ में मारे हुए पशुओं का प्रसाद, मांस का प्रसाद जो नहीं खाता है 21 जन्म तक वो पशु होता है। कहीं तो कहा गया कि जितने पशु के रोए हैं उतनी बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। यज्ञ में मारे गए पशुओं का मांस प्रसाद है, उसका तिरस्कार करने वाला पापी है। और पशु वध करने से पशु मरते नहीं, वो स्वर्ग में जाते हैं। और इस प्रकार बड़ी महिमा की गई है। अब ये क्या है? पाप ही को पुण्य कह डाला गया है। अश्वमेध, गोमेध, अजामेध, अनेक मेध जो पाप है, हत्या है, उसको धर्म कहा गया है। तो स्मृतियों में जात पात संबंधी विकार, कर्मकांड का घोर प्रपंच और हिंसा का समर्थन और ऐसी कई बातें अन्यायपूर्ण हैं। इसलिए साहब कहते हैं, भल सुमृत जहां हो रमैया राम, हे रमैया राम, स्मृतियों में तूने अपने आप को बहुत झाड़ा दिया। भल झाड़ाया, अच्छा झाड़ाया, खूब खोया। झाड़ाना नाम ठगा देना, अपने आप को वंचित कर देना, धोखा दे देना। तो खूब ठगाया गया। इन धर्मशास्त्रों के प्रपंच में पढ़ करके तूने अपने आप को खो दिया। धोखे की ओर विश्वास हो रमैया राम, हे रमैया राम, तूने धोखे में विश्वास किया। धोखाधड़ी की बात जिसमें है, ऊटपटांग बात है, विवेकहीन बात है, मानवता विरोधी बात है, सदाचार विरोधी बात है, उसमें तूने विश्वास करके अपने आप को खो दिया। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम। साहब कहते हे रमैया राम, ये स्मृतियों की बातें तो बंसी कसी है। बंसी का मतलब है कटिया, जो एक बड़ी लकड़ी होती है और उसमें सूत की रस्सी बांध करके और छोर पर कांटा लगा दिया जाता है लोहे का, और उसमें चारा पहना दिया जाता है, पानी में डाल देते हैं। मछली चारा समझ के निगलती है और कटिया उसके गले में फंस जाती है। तो ये बंसी, कसी नाम बंधन, कस जाना। तो चारा का लोभ दे करके फंसा लेना, धर्म का लोभ दे करके बेवकूफ बना देना, कि ये धर्म की बात है। तुम जन्म से नीच हो, ये धर्म की बात है। क्योंकि आर्ष पुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, भगवान ने कहा है, और धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि तुम जन्म से नीच हो, अपने को नीच मानो। नीच मानोगे, सवर्णों की सेवा करोगे, तुम्हारा मोक्ष होगा, और अपने को ऊंच मानोगे तो नरक में जाओगे। इस प्रकार कहा। अब ये क्या है? धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना है। और क्या है? जीव वध करो तो देवता खुश होंगे। ये कितनी मूर्खता की बात है। देवता, अगर ऐसे देवता हैं जीववध से खुश हो, देवता है कि राक्षस है? देवता तो दया करने से खुश हो सकता है। जो जीव हत्या करने से खुश हो, देवता है, भगवान है कि राक्षस और शैतान है? तो ये बंसी है। ये धर्म, भगवान, देवता के नाम पर समाज को मूर्ख बनाना है। सूर्य की ओर विश्वास हो रमैया राम, हे रमैया राम, तो ऐसे प्रपंच में विश्वास कर लिया, ऐसे अज्ञानपूर्ण बातों में विश्वास कर लिया और अपने आप को गड्ढे में डाल लिया। ये तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम। अब साहब पूर्व पक्ष की तरफ से कहते हैं, उन लोगों की तरफ से कहते हैं, मानो वे लोग कहने लगे कभी साहब से कि हे साहब, ये तो वेद शास्त्र की बात है। वेद शास्त्र अपौरुषेय हैं, ये ईश्वरकृत हैं, ये आप्त वचन हैं, उनमें झूठ कैसे हो सकता है? वो जो कुछ है सब का सब सच है। गुर देहल मोहिताप रमैया राम,
गुरु ने मुझे थाप दिया, उसका स्थापना कर दिया, मेरे मन में बैठा दिया। गुरु ने बता दिया कि देखो, वेद वचन से अलग न जाना, शास्त्र वचन से अलग न जाना, गुरु वचन से अलग न जाना, जो महापुरुष कहें वो मानना, अपनी देखी दूर कर महापुरुष का कहा कर। पंचग्रंथी में मसला में श्री रामराज साहब ने व्यंग ढंग से कहा है। श्री रामराज साहब ने खूब झकझोर दिया है, इसीलिए पंचग्रंथी बीजक की व्याख्या मानी जाती है। पंचग्रंथी में खंडन परक ज्यादा है, लेकिन पंचग्रंथी सदैव जीवित रहेगी। पंचग्रंथी इतना मार्मिक ग्रंथ है कि कबीर पंथ में तो क्या, और जगह भी इतना मसाला इकट्ठा मिलना मुश्किल है। तो साहब ने कहा है कि अपनी देखी दूर कर, बड़े पुरुष की कहा कर। अपनी देखी न कर, जो बड़े पुरुष कहते वही मान ले। अब ये बात भी कहीं लग सकती है, साधक अब समझता नहीं है और अपनी बुद्धि लगाता है तो भटक जाता है। इसलिए गुरु कहे वो मान लेना चाहिए, बड़े पुरुष कहे मान लेना चाहिए। लेकिन अपने विवेक का उपयोग बिल्कुल न करना, आंख मूंद के मानना, यह अज्ञान है। तो लोगों ने कहा महाराज ये तो वेद शास्त्र है, ईश्वर कृत, आप्तकृत, महापुरुष कृत है, अपुरुषेय है, और गुरु ने मुझे थाप दिया है, बता दिया है, इसके अनुसार चलो तभी कल्याण होगा। अब इसका मैं उल्लंघन कैसे करूं? अगर वेद में लिखा है हिंसा, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगर वैदिकी हिंसा है तो हिंसा नहीं है। यज्ञ में पशु अगर मारा जा रहा है तो कोई हिंसा नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। साहब ने कहा गोबर कोट उठाए हो रमैया राम, परिहर जीवो खेत हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुमने गोबर का किला उठाया है। शत्रु के हमले से बचने के लिए कोई गोबर का किला उठावे, चारों तरफ से गोबर का धो लगा दे कि दुश्मन से हम बच जाएंगे। तो साहब कहते परिहर जीवो खेत हो रमैया राम, जब दुश्मन चढ़ेंगे तब खेत छोड़ करके भागोगे। खेत नाम मैदान, युद्ध क्षेत्र, परिहर नाम त्याग देना। खेत से भाग खड़े होगे, मैदान से भाग खड़े होगे, गोबर का कोट तुम्हें तुम्हारी रक्षा कर पाएगा। ये वेद शास्त्र की महिमा करके और सांच झूठ सब कुछ मानने की बात, ये गोबर का किला उठाना है। कितना साहब साफ कहने में निर्भय थे और एकदम कहते गोबर का किला है। आप्त वचन है, ईश्वर वचन है, अपुरुषेय है, शास्त्र का वचन है, वेद का वचन है और ग्रंथ किताब का वचन है। ये कहना तो गोबर का किला है। क्या वचन है ये सोचना चाहिए। वेद में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, स्मृत में लिखा है, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है। ये दुहाई क्यों देते हो? क्या लिखा है ये सोचो। जो लिखा है उसकी परख करो, चीर फाड़ करो, कोई भी पक्ष मत करो। कोई वेद किताब में लिखा हो चिंता मत करो, किसी महापुरुष ने कहा है चिंता मत करो। ये सोचो कि लिखा क्या है और उस पर विचार करो, उसका ऑपरेशन करो। और अगर वो बात सच होगी तो तुम्हारा तरक्की कट जाएगा, और अगर वो कटने वाली चीज होगी तो कट जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम गोबर का किला मत उठाओ और ये बाउंडर में मत पड़ो। शास्त्र प्रमाण के विवेक करो, सच क्या है। मन बुद्ध जहां न पहुंचे हो रमैया राम, तहां खोज कैसे हुए हो रमैया राम। लोग कहते हैं कि मन बुद्ध वाणी से परे परमात्मा है। न तत्र चक्षुर गच्छत, न तत्र चक्षुर गच्छत, न वाग गच्छत, नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यथा एतद अनुशिष्याद एवतद वित्ताद अरि सुश्रुम पूर्वेशाम एना तद व्याज चक्षुरे। वहां आंखें नहीं पहुंचती, ना तत्र चक्षुर गच्छत, ना वाग गच्छत, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि उसका उपदेश कैसे करें, क्योंकि वो ज्ञात से भी परे और अज्ञात से भी परे। बस हमारे पूर्वज कहते आए हैं, हम भी ऐसे कह रहे हैं। अब अगर यह परोक्ष की बात है तो परोक्ष में फिर ऐसी चीज से क्या मतलब है जहां हमारा मन न पहुंचे, वाणी न पहुंचे, इंद्रियां न पहुंचे, उससे हमसे मतलब क्या है? कैसे वो मिलेगा?
अगर ये स्वरूप के लक्षण के लिए हो तो ठीक है। मन स्वरूप में नहीं पहुंचता, वाणी नहीं पहुंचती, और उसको व्यक्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही व्यक्त करने वाला है। वो ज्ञात अज्ञात से परे है, ज्ञात से परे है। यदि वो स्वयं ही है, लेकिन उसको इस ढंग से है का पाना मुश्किल है। अज्ञात से परे है, क्योंकि वही तो ज्ञाता है। तो उसके विषय में संकेत में कहा जा सकता है, स्वरूप के विषय में। अगर स्वरूप के लिए अर्थ लगाए तो बहुत बढ़िया है। वो मन बुद्धि वाणी से परे है, लेकिन वो मैं ही हूं, तो अपने प्राप्त क्या नित्य प्राप्त ही हूं। लेकिन मन बुद्धि वाणी से परे और मुझसे भी परे कोई चीज है और वो पाना है, तो कैसे पाएंगे? पाने के साधन हमारे मन बुद्धि है, और उससे मिलेगा नहीं। तो साहब कहते मन बुद्धि जहां पहुंचे हो रमैया राम, तहां खोज कैसे हो रमैया राम? वहां क्या खोजोगे? यह सुन के मन धीरज धरो हो रमैया राम, मन बड़ रहल रजाए हो रमैया राम। साहब कहते हैं यह सुन करके मन में धीरज रखो, इधर उधर भागो मत, बाहर कुछ मिलेगा नहीं। दूर का ढोल सुहावन, भगवान बाहर मिलता है, एक पागलपन है। बाहर क्या मिलेगा? बाहर जो नक्शा बनाओगे तुम्हारे मन बुद्धि वाणी का विषय होगा, और उसी मन बुद्धि वाणी के व्यापार में पड़े रहोगे जीवन भर। इसलिए धैर्य रखो, स्थिर हो, अपने स्वरूप में स्थिर हो। मन बढ़ रहल रजाए हो रमैया राम। साहब कहते हैं फिर भक्तों का मन, जो मन बढ़ा हुआ था, वो लज्जित हो गया। जब उनकी बात कट गई, उनकी भ्रांतियां कट गई, तो लज्जित हो गए और कहे साहब आप ठीक कहते हैं। फिर पाछे जनियर हो रमैया राम। साहब कहते देखो, अगर तुम्हारी बात कट गई और तुम समझ रहे हो कि ये प्रपंच, जो मन का प्रपंच है, ये झूठा है, तो अब फिर पाछे जनियर हो रमैया राम, फिर पीछे मत फेरना। फिर जिस प्रपंच में तुम पहले रहे उसी में लौट मत जाना। फिर न खोज करने लगना कि बाहर कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दृढ़ रहो, समझ गए हो तो दृढ़ रहो। कितने लोग समझ लेते हैं लेकिन दृढ़ नहीं रहते, तो फिर घूम जाते हैं। ये जीव भटक भटक जाता है। कालभूत सब आए हो रमैया राम। साहब कहते हैं सब कालभूत है, तुम्हारे स्वरूप के अलावा कालभूत है। कालभूत का मतलब कच्चा ठाट। जो कुछ तुम्हारे स्वरूप के अलावा है वो सब कच्चा ठाट है, निस्वरूप नहीं है। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। साहब कहते हैं संतो सुनो, मन बुद्धि ढिक फैलाओ हो रमैया राम। अपने मन बुद्धि को अपने ढिक फैलाओ, अपने पास फैलाओ। मन बुद्धि से स्वरूप चिंतन करो, स्वरूप स्मरण करो, स्वरूप के लक्षणों की याद करो। मन बुद्धि से परोक्ष में न कूदो। मन बुद्धि का उपयोग परोक्ष में करते हो तो जीवन भर भटकोगे। मन बुद्धि का प्रयोग अपरोक्ष में करोगे तो कल्याण होगा। परोक्ष और अपरोक्ष दिशा का अंतर है। कबीर साहब ईश्वर नहीं मानते, कबीर साहब ईश्वर मानते। ये दोनों बातें सच है। कबीर साहब ईश्वर मानते हैं अपरोक्ष को, निस्वरूप को ईश्वर मानते हैं। कबीर साहब ईश्वर नहीं मानते, परोक्ष को नहीं मानते। बाहर खोजना वो कतई नहीं मानते। पूरे बीजक में व्याप्त है। बीजक का मर्म न समझने वाले बस कोई हरि और ब्रह्म और कोई राम शब्द सुनेंगे, बस उड़ने लगेंगे बाहर भटकने लगेंगे बेकार में। लेकिन उनका हरि, उनका राम, उनका ब्रह्म, उनका सारंगपाण, उनका विष्णु, उनका शिव आत्मा ही है, निस्वरूप ही है। निस्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है। तो साहब ने दिशा बदली जिससे कि हमारी दशा सही हो जाए। वे वस्तु को नहीं अस्वीकारते, परम तत्व को नहीं अस्वीकारते। परम तत्व तो निज रूप ही है। तो साहब कहते हैं मन बुद्धि को बाहर मत फैलाओ। अब देखो कहने का तरीका उनका, मन बुद्धि जहां न पहुंचे हो रमैया राम, उसका खंडन किया क्योंकि परोक्ष का था। और मन बुद्धि ढिक फैलाओ, यह अपरोक्ष का है। ढिक अपरोक्ष है, ढिक नाम समीप, स्वयं। तो स्वयं स्वरूप में मन बुद्धि को लगाओ। मन बुद्धि द्वारा जो सारे आडंबर उनको छांट करके अपने स्वरूप को निर्मल करो, निसंग करो, स्वरूप स्थित का अभ्यास करो।
कबीर साहब का ये बेल प्रकरण 2 बेली है, दोनों में बहुत मार्मिकता है। माया मोह का निरसन प्रथम बेल में किया है विस्तार से। दूसरी बेल में भ्रांति का वर्णन, भ्रांति का खंडन, खानी और बानी, कहीं खानी का खंडन कहीं बानी का खंडन, खानी बानी काट करके तब निस्वरूप। दूसरे लोग कहते हैं पारखी लोग खानी बानी करते रहते हैं। पारखी लोग सच करते रहते, खानी बानी में तो सब उलझे, खानी बानी खोज देखो स्थिर कोई न रहा है। खानी बानी में सब उलझे और खानी बानी ही काटना है। खानी नाम मोटी माया, बानी नाम झिनी माया, और दोनों माया कट गई तो निस्वरूप। पारखियों की निंदा करने वाले खूब हैं, क्योंकि उनकी पुजाई बंद होती है, उनका अंधविश्वास बंद होता है, पारक विचार जहां तक फैलता है उनका आडंबर कटता है, इसलिए वो चढ़बड़ाते हैं। लेकिन चढ़बड़ाने वाले ही फिर लौट करके इसको स्वीकारते हैं। ये इतना सच है और सार है, इसमें पारखी संतों भक्तों को बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। कोई कितनी निंदा करे कोई परवाह नहीं, सत्य के लिए वैसा होता ही है। किसी भी सत्य का पहले मजाक उड़ाया जाता है, पीछे विरोध किया जाता है और उसके पीछे स्वीकृति। किसी भी सत्य की बात यही रही है। तो पारक सिद्धांत का अगर कोई मजाक उड़ाता है कि ये तो सबका खंडन करते हैं, सबका खंडन किए बिना निस्वरूप का मंडन होगा नहीं। जब तक जितना आडंबर हो नहीं काट दिया जाएगा, अपना स्वरूप विचार स्थिर नहीं हो सकता है। स्वरूप के ऊपर कुछ मान करके कभी भी स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थित नहीं हो सकती है। मुरव्वत करने से कि मुरव्वत करके तमाम देवी देवता और तमाम पाखंड लादे रहो तो स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए कितने वेदांती ऐसे हैं स्वरूप ज्ञान की बात करते हैं, नहीं सारा पाखंड माने रहते हैं। तो माने रहते हैं तो निर्मल नहीं हो पाता है उनका चित्त। अयोध्या के 2 संत जब मिलने आए अयोध्या आश्रम में अपने, तो जो सत्संग होने के बाद वैष्णव संत थे, वो कहे कि आप लोगों का रास्ता साफ है, हम लोग देवी देवताओं में फंस जाते हैं। तो हम कहे क्यों फंस जाते, छोड़ दे। तो हंसने लगे। वो छोड़ना मुश्किल, क्योंकि पुजाई उसी से होती है, वो पुजाई चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जो पुजाई चक्कर में न पड़ेगा, निर्भ्रांत होगा, और क्या पारखी संतों को भोजन वस्तु नहीं मिलता है? क्या उनका सब काम नहीं होता है? कोई आडंबर नहीं मानते, कोई पाखंड नहीं मानते, बिल्कुल निर्भय निर्णय, क्या उनका गुजर नहीं होता है? और भौतिक वस्तुओं के लिए इस प्रकार 2 नंबर का धंधा करना, 2 नंबर का धर्म बहुत गलत है। इसलिए देवता, परमात्मा, ब्रह्म, साकेत धाम, मोक्षधाम, विष्णुधाम, जो कुछ भी है स्वरूप स्थित है। स्वरूप ही परमात्मा है, देवता है, ब्रह्म है, और स्वरूप स्थित ही वैकुंठ धाम है, साकेत लोक है और सतलोक है। इस प्रकार पारखी संत निस्वरूप की तरफ प्रेरित करते हैं। मन बुद्धि ठीक फैलाओ हो रहा मैया राम।